Welcome, dear students. We will talk about the SIP model of program evaluation. The SIP model is actually context, input, process, and product model. It was developed by Daniel Stufflebeam in 1960s. It is a decision-oriented model that systematically collects information about a program to identify strengths and limitations or the weaknesses in content or delivery to improve program effectiveness or plan for the future program. तो इसमें हम जो डिसीजन ओरिएंटेड मॉडल है जिसमें सिस्टमेटिकल इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं ताकि प्रोग्राम की स्ट्रेंथ और वीकनेस सामने आ सकें कि इसके कंटेंट में, यानी ये एजुकेशनल प्रोग्राम की बात हो रही है, एजुकेशनल प्रोग्राम में के कंटेंट में क्या कोई कमी है, क्या इसकी डिलीवरी में कोई कमी है, या हम कैसे इसकी जो इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, और या हम जो फ्यूचर में जो प्रोग्राम्स ऑफर करेंगे उन प्रोग्राम्स को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ये है वो सिप मॉडल जिसमें कॉन्टेक्स्ट वैल्यूएशन है, इसमें बैकग्राउंड और एनवायरनमेंट को देखा जाता है, इनपुट वैल्यूएशन है, रिसोर्सेज और स्ट्रेटजीज की बात की जाती है, प्रोसेस एवेल्यूएशन है, इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस की बात की जाती है, यानी इसकी वैल्यूएशन की बात की जाती है, और प्रोडक्ट वैल्यूएशन है, यानी हम आउटकम और इम्पैक्ट की बात करते हैं। हमारी गुफ्तगू इन्हीं 4 पॉइंट्स के गिर्द घूमेंगी। पहला है कॉन्टेक्स्ट वैल्यूएशन, दूसरा इनपुट वैल्यूएशन, तीसरा प्रोसेस वैल्यूएशन और चौथा है प्रोडक्ट वैल्यूएशन। द कंपोनेंट ए इज कॉन्टेक्स्ट वैल्यूएशन. Context evaluation involves understanding of the background and environment in which the program operates. जो जहां पर प्रोग्राम ऑपरेट हो रहा है उसके बैकग्राउंड में, यानी जो प्रोग्राम भी बनता है उसके पीछे भी बहुत सारे कामयाब, नाकाम, फुली इम्प्लीमेंटेड, हाफ इम्प्लीमेंटेड प्रोग्राम्स होते हैं। तो वो सारा एक सारा कॉन्टेक्स्ट या बैकग्राउंड बनता है, और एक इन्वायरमेंट होता है जो लिविंग इन्वायरमेंट है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग चीजें होती हैं। तो ये सारा कॉन्टेक्स्ट में आता है। पॉइंट 2 इज दिस इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग द नीड्स, प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज दैट प्रॉम्प्टेड द क्रिएशन ऑफ द प्रोग्राम, यानी वो ज़रूरतें, वो मसाइल, वो मौके कौन से थे जिन्होंने इस प्रोग्राम की क्रिएशन की तरफ गाइड किया, यानी वो इस प्रोग्राम की जिसकी हम वैल्यूएशन कर रहे हैं उस प्रोग्राम को शुरू करने का सबब बने। नंबर 3 इज द कॉन्टेक्स्ट वैल्यूएशन हेल्प्स इंश्योर that the program is aligned with the needs of its target population. कोई भी प्रोग्राम जो है वो अपनी टारगेट पॉपुलेशन का कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए शुरू किया जाता है, कोई ना कोई उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए शुरू किया जाता है, और जब ये ऑपरेट करता है तब भी कुछ कंसंट्रेट्स भी होते हैं, कुछ जो प्रॉब्लम्स भी होते हैं। आपने खुद भी देखा होगा कि ज़िंदगी में हमेशा कोई ना कोई मसला दरपेश रहा, ख़ास तौर पर जब आप अपनी डेवलपमेंट की बात करते हैं, अच्छाई का काम करते हैं, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम लाजमन आता है। ये फितरत की मैकेनिज़्म का पार्ट है, इससे हम डिसहार्ट नहीं होते। ये तो हमें ऊंचा उड़ाने के लिए ये प्रॉब्लम्स आते हैं।
और जो जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको भी इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। तो 4 की पॉइंट्स हैं। नंबर 1, व्हाट आर द सोसाइटल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड कम्युनिटी नीड्स दैट प्रोग्राम्स एम टू एड्रेस। वो मुआशरे की, ऑर्गेनाइजेशन की और कम्युनिटी की कौन सी ज़रूरतें थीं या हैं जिनको ये प्रोग्राम एड्रेस करेगा या ये प्रोग्राम एड्रेस कर चुका है। नंबर 2, व्हाट आर द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के जिसको हम एवेल्युएट करना चाहते हैं, जिसकी कॉन्टेक्स्ट एवेल्युएशन करनी है, उसके गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। नंबर 3, हु आर द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन द प्रोग्राम। कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं इसमें। नंबर 4, व्हाट आर द रिसोर्सेज अवेलेबल टू सपोर्ट द प्रोग्राम। कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। याद रहे कि रिसोर्सेज का अवेलेबल होना एक चीज है और उन रिसोर्सेज का मोबाइलाइज होना, यूज होना, इनपुट के तौर पर यूज होना एक दूसरी बात है। बी पार्ट इज इनपुट वैल्यूएशन। अब पहले कॉन्टेक्स्ट था, बैकग्राउंड था कि वो कौन सी एक लिविंग रियलिटी थी जिसमें प्रोग्राम वजूद में आया और चला। अब दूसरा है इनपुट वैल्यूएशन, यानी कौन कौन से रिसोर्सेज हमने प्रोग्राम में डाले। यकीनन वो उन्हीं इन्वायरमेंट में मौजूद जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं का एक सबसेट होता है। इनपुट वैल्यूएशन फोकसेज ऑन रिसोर्सेज एंड स्ट्रेटेजीज पुट इनटू द प्रोग्राम। तो जो रिसोर्सेज डाले गए उन पर इनपुट वैल्यूएशन फोकस करती है। Number 2, this includes examining the design, planning and resources allocated to the program। यानी हम प्रोग्राम के डिजाइन को देखते हैं, उसकी प्लानिंग को देखते हैं और उसके लिए एलोकेटेड बजट और दूसरे रिसोर्सेज को देखते हैं। नंबर 3 इज की क्वेश्चंस एड्रेस्ड इन दिस फेज में इंक्लूड। सब पॉइंट 1 है जी, What are the programs design and implementation strategies। यानी प्रोग्राम की डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी हैं उनको वैल्यूएट किया जाएगा, डिजाइन को वैल्यूएट किया जाएगा और इंप्लीमेंटेशन की स्ट्रेटेजीज को भी जो वैल्यूएट किया जाएगा। याद रखें ये इनपुट का पार्ट है, प्रोसेस अभी आना है। सब पॉइंट 2 है जी, हाउ आर रिसोर्सेज एलोकेटेड टू सपोर्ट द प्रोग्राम। तो कैसे हमने फाइनेंसेस, ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज एलोकेट किए, यानी प्रोसेस क्या था, कितने किए, कैसे किए, किस प्रोसेस से किए। बाज़ औक़ात रिसोर्सेज की एलोकेशन का प्रोसेस ही फॉल्टी होता है जिसकी वजह से अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज एलोकेट ही नहीं हो पाते। और अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी और उनका बर वक्त मुयस्सर होना, सारी चीज़ें उसका हिस्सा हैं। बर वक्त से मुराद यह है कि वक्त से पहले भी रिसोर्सेज को आ जाएं तो उनको संभालना और मुश्किल होता है। बाज़ औक़ात मटीरियल जो है वक्त से पहले ख़राब हो सकता है और लेट होने में भी मसाइल हैं, प्रोसेस डिले हो जाता है। नंबर 3, और द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इन प्लेस कंड्यूसिव टू द प्रोग्राम सक्सेस। क्या जो पॉलिसीज और प्रोसीजर थे वो कंड्यूसिव थे प्रोग्राम की सक्सेस के लिए, क्या वो खुद तो रुकावट नहीं बन रहे थे। आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशन के वजूद के अंदर से बैरियर होते हैं और मोस्टली वही बैरियर उस ऑर्गेनाइजेशन को चलने नहीं देते। नंबर 4 इज the input evaluation helps ensure that the program is well planned, adequately resourced and designed to achieve its intended objectives। तो जो इनपुट वैल्यूएशन है ये हेल्प करती है ताकि प्रोग्राम वेल प्लान्ड हो,
एडुकेटली रिसोर्स्ड हो, यानी उसको एडुकेट रिसोर्सेज मिले हों, और जो जो उसका जो जो उसको डिजाइन किए गए हैं इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव के लिए। यानी एवेल्युएशन ये देखती है क्या ये वेल प्लान था, एडुकेटली रिसोर्स था, ताकि वो जो डिजाइन था उसका इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसको वो फिलफिल करते थे या नहीं। यानी जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को या इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है, एक पूरी स्ट्रेटजी का डिजाइन बनाते हैं, तो क्या वो मुनासिब था या नहीं था। अब आते हैं प्रोसेस एवेल्युएशन की तरफ। प्रोसेस एवेल्युएशन इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। अब जो प्रोसेस एवेल्युएशन में देखा जाता है कि क्या उस प्रोग्राम की मॉनिटरिंग ठीक हो रही थी या नहीं, और मॉनिटरिंग किसके लिए हो रही थी? टू असेस वेदर इट इज बीइंग कैरिड आउट एज प्लान्ड एंड टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट। यानी क्या ये प्रोग्राम प्लानिंग के मुताबिक चल रहा था और एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट साथ साथ आइडेंटिफाई हो रहे थे या नहीं हो रहे थे। की क्वेश्चंस एड्रेस्ड इन दिस फेज में इंक्लूड, इस फेज में जो की क्वेश्चंस हैं उनमें शामिल हैं। सब पॉइंट नंबर 1, हाउ इज द प्रोग्राम बीइंग इंप्लीमेंटेड, यानी प्रोग्राम कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है। प्रोसेस वैल्यूएशन में प्रोसेस को देखा जाएगा ना। सब पॉइंट 2 है, आर प्रोग्राम एक्टिविटीज बीइंग डिलीवर्ड एज इंटेंडेड, जैसे हमने प्लानिंग की थी क्या एक्टिविटीज वैसे ही डिलीवर हो रही हैं, वैसे ही हैपन हो रही हैं, वैसे ही कंडक्ट हो रही हैं, या उनमें कोई चेंज आ रही है। नंबर 3, आर देयर एनी चैलेंजेस आर बैरियर्स इनकाउंटर्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, क्या कोई चैलेंजेस आ गए, बैरियर्स आ गए जिसने एक्टिविटीज को अल्टर करके रख दिया, चेंज करके रख दिया। जाहिर है एक्टिविटीज प्लानिंग के मुताबिक नहीं होंगी तो उनका रिजल्ट भी प्लानिंग के मुताबिक तो नहीं आएगा, डिफरेंट आएगा। नंबर 4, द प्रोसेस वैल्यूएशन हेल्प्स आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इन द प्रोग्राम्स इंप्लीमेंटेशन। ऑफ कोर्स इंप्लीमेंटेशन जो प्रोसेस है उसकी वैल्यूएशन से इंप्लीमेंटेशन की जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं वो सामने आती हैं। और क्या करती है ये प्रोसेस वैल्यूएशन? एंड प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू हाउ द प्रोग्राम कैन बी इंप्रूव्ड टू मैक्सिमाइज इट्स इफेक्टिवनेस। यानी प्रोसेस वैल्यूएशन ये भी बताती है कि प्रोग्राम को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, प्रोग्राम की इंप्लीमेंटेशन को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है ताकि उसकी इफेक्टिवनेस को मैक्सिमाइज किया जा सके। अब है लास्ट पार्ट इसका, प्रोडक्ट वैल्यूएशन। की क्वेश्चंस एड्रेस्ड इन दिस फेज में इंक्लूड नंबर 1, व्हाट आर द आउटकम्स आर इंपैक्ट्स ऑफ द प्रोग्राम ऑन इट्स टारगेट पॉपुलेशन। जाहिर है जब प्रोग्राम कोई प्लान किया जाता है तो एक टारगेट पॉपुलेशन को बेनिफिट देने के लिए वो प्रोग्राम शुरू किया जाता है। अगर वो प्रोग्राम उस टारगेट पॉपुलेशन को बेनिफिट देने की बजाय किसी और ग्रुप को बेनिफिट देने लगे तो फिर वो प्रोग्राम की प्लानिंग या उस प्रोग्राम का मकसद कभी भी पूरा नहीं हो सकता। मसलन हमने स्कूल बनाना था बच्चों की पढ़ाई के लिए, लेकिन वो बिल्डिंग जो है वो ठेकेदारों के मुनाफे का बायस बन गई, बच्चों की पढ़ाई सेकेंडरी रह गई, तो ये फिर किसी और पॉपुलेशन को वो एड्रेस करने लगा है। नंबर 2, और इसमें एक और सवाल भी पैदा होता है कि जाहिर है जब बिल्डिंग बनेगी तो एजुकेशनल इदारे की तो कुछ ना कुछ तो उनको जाएगा, लेकिन वो मेन पर्पस नहीं होना चाहिए। मेन पर्पस स्टूडेंट्स की स्टडी ही है। हाँ वो सब पर्पस हो सकता है, नो इश्यू। व्हाट चेंजेस हैव अकर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम, यानी जिस प्रोग्राम की हम वैल्यूएशन कर रहे हैं उसकी वजह से क्या चेंज आई है। और देयर एनी अनइंटेंडेड consequences ऑफ द प्रोग्राम, क्या उस प्रोग्राम के कोई ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए हैं जिनको हम अचीव नहीं करना चाहते थे। मसलन हमने एक तलीम बालिगा का अदारा शुरू कर दिया, एक सेंटर शुरू कर दिया, और हमने कहा कि यहाँ 9 साल से ऑनवर्ड सारे बच्चे पढ़ सकते हैं। अब क्या होगा,
हम तो चाहते थे जो स्कूल नहीं जाते वो आ जाएं, तो हुआ क्या, जो साथ वाला स्कूल प्राइमरी सेकेंडरी चल रहा था वहां से बच्चे उठे और हमारे पास आ गए। तो इसका मतलब यह है कि अनअटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज है ये। हमने तो सोचा था आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन आएंगे, तो ये तो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में हमारे पास आ गए। तो इस तरह के जो अनअटेंडेड आउटकम्स है उनकी वैल्यूएशन भी प्रोडक्ट वैल्यूएशन का पार्ट है। नंबर 4, प्रोडक्ट वैल्यूएशन फोकसेज ऑन असेसिंग आउटकम्स एंड इंपैक्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। यानी इस प्रोग्राम का आउटकम क्या आया, इसका और उसका असर क्या हुआ, इसी की वैल्यूएशन तो प्रोडक्ट वैल्यूएशन है। नंबर 5, दिस इंक्लूड्स एग्जामिनिंग द एक्सटेंट टू विच द प्रोग्राम हैज अचीव्ड इट्स इंटेंडेड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये उस हद का तयन करता है जिस हद तक प्रोग्राम ने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव किया। नंबर 6, द प्रोडक्ट वैल्यूएशन हेल्प्स डिटरमिन द ओवरऑल इफेक्टिवनेस एंड इंपैक्ट ऑफ द प्रोग्राम। यानी ये तो ओवरऑल जो इफेक्टिवनेस है उस प्रोग्राम की और उसके इम्पैक्ट को मेजर करता है। और क्या करता है, प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग और फ्यूचर प्लानिंग। तो उस प्रोग्राम के बारे में डिसीजन लेने के लिए हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है, अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है, और फ्यूचर प्लानिंग में भी इससे हेल्प होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने बात की सिप एवेल्यूएशन मॉडल पर। ये है कॉन्टेक्स्ट इनपुट प्रोसेस प्रोडक्ट मॉडल। इसको आप देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन दी नेक्स्ट टॉक।